जय हिंद। कहाँ तक हुआ था? 31। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। इसका मतलब कि इससे पहले नहीं लग रहे थे। आज ज्यादा लग रहे हैं। खूब मेकअप उकअप करके आज आए हैं क्या? इकतीस हो गया था। 32। कितना आया इसका? 7। 17 ना। सबसे पहले हम बताए थे आपको बाइनोमियल थ्योरम, ए के पावर एन माइनस बी के पावर और ए के पावर एन प्लस बी के पावर। यहां से दो कंडीशन होता है ना। यदि एन विषम संख्या हो, कैसा संख्या हो? विषम संख्या हो, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? ए माइनस। और यदि एन सम संख्या हो, सम संख्या हो, तब इसका होता है ए प्लस बी भी और ए माइनस। और इसमें एक ही कंडीशन, यदि एन कैसी संख्या? विषम संख्या, तो इसका कॉमन फैक्टर होता है ए प्लस। ये तीनों है क्लियर। सबसे पहले आपको पावर को बराबर करना है। किसको? पावर बराबर होगा तभी बाइनोमियल थ्योरम से कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलेगा। पावर है बराबर, तो पावर को बराबर कर दीजिए। इसे आप लिखिए 5 के पावर 2 के होल पावर n और 2 के पावर 3 के होल पावर 25 के पावर n हो गया। और 8 के पावर हो गया अब समान, तो पावर समान है, माइनस में है, तो ए माइनस बी 17 आया था। छापते चलिए। बोला जाए 17। एन कुछ भी हो, पावर से हम लोग का माइनस में क्या मतलब है? एन ऑड हो या तो ऑड रहेगा तो भी ए प्लस बी से ए माइनस, और इवन रहता तो एक और हो जाता 25 और 8 किसका? 23 से भी। तो ए माइनस बी दोनों के लिए है, ऑड हो या तो इवन हो, उससे हम लोग कोई मतलब नहीं था। रुके ना, जितना बार लिखाएंगे आराम से छापते रहो। लग रहा होगा कि आज नया तीनों बात लिखा दिए, लग रहा है ना। कितना नंबर सवाल? 33। क्या हुआ? कॉपी नहीं लेके आया है? कहाँ घूमने गया था कि कॉपी नहीं लाया है? वो अपना नाम के अनुसार काम भी करता है। इकतीस के पावर 20 और माइनस का 1000। ये नोट डिविजिबल बाई है, किससे विभाजित नहीं है। कोई बनाए हैं? सबसे पावर को सबसे पहले बराबर करना। हल्ला क्यों कर रहे हैं? वो टोपी वाले क्या देख रहा है? 31 के पावर 20 माइनस 10 के 2 के पावर 10, 2 के पावर। अभी लगेगा बाइनोमियल, देखिए तो नहीं लगेगा। पावर बराबर, पावर को बराबर करिए। 31 के पावर 2 के पावर
माइनस 2 के पावर 31 का स्क्वायर 900, 961 के पावर 10 और 2 के पावर सम है कि विषम है? तो जोड़ से भी विभाजित होगा और अंतर से भी। जोड़ेंगे तो 900 कितना 63 और अंतर करेंगे तो 959। चाहे हम डायरेक्ट देखेंगे और कहेंगे कि ये 32 से कभी भी विभाजित क्यों नहीं होगा, पता चला? क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है और ऑड नंबर ऑड से ही विभाजित होती है। इवन से 32 छट गया, बाकी सबसे विभाजित है। 137 से भी विभाजित है, 107 से भी है और 9 से भी है। 32 एक इवन नंबर है और इवन नंबर विभाजित करता है, इवन नंबर रहेगा तभी, ऑड नंबर को विभाजित नहीं करता। अगला नंबर पर चलाएं, छापिए इसे। आपको किसी भी कंडीशन में पावर को क्या करना है, इक्वल। जब तक पावर इक्वल नहीं होगा तब तक बायनोमियल नहीं लगेगा। 34 नंबर सवाल का आंसर, ऑड नंबर किससे विभाजित है सर? 23 से। 68 के पावर n प्लस का 1 के पावर n लिख दें, और जब n ऑड नंबर रहेगा तब a प्लस, और प्लस में तो ऑड ही होना चाहिए। 69 23 से विभाजित है, एनी नेचुरल नंबर के लिए नहीं। एनी का मतलब कि ऑड नंबर भी और इवन नंबर भी। प्लस में है तो पावर क्या होना है, ऑड। इवन नंबर के लिए नहीं, ओनली प्राइम के लिए नहीं। प्राइम का मतलब कि 2 भी होता है। क्या होता है? अगर यहां लिख देता कि प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 तो हो जाता ना कि 2 से बड़ी जितने प्राइम नंबर है वो सब क्या होते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ऑप्शन नंबर 2। तैतीस में क्या था, एक बार योग और एक बार 9, 6 और 3 9 से विभाजित है ना, 9 से विभाजित है। 137 से विभाजित है। 137 कितना, 959 है कि 963 है? देखिए तो 959 और 107 है, 963 कितना बार में, 9 बार में। तब 137 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, 100 और 32 से विभाजित। हम 32 डायरेक्ट देखें कि ये एक इवन नंबर है और यहां से दोनों नंबर क्या था, ऑड नंबर को कभी भी इवन नंबर विभाजित नहीं करती है। विभाजित है जो नहीं खोजना है, कौन सी संख्या विभाजित नहीं है वो खोजना है। बढ़ जाएंगे ना, रुक गए। जब भी प्लस में रहता है तो पावर हमेशा क्या होना चाहिए, विषम। a के पावर n प्लस b के पावर n, a प्लस b से विभाजित तब होगा कि जब n कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगा, n ऑड नंबर। 34 के बाद 35, इसे आंसर करिए। करा किससे विभाजित है? सबसे पहले आप पावर बराबर है कि नहीं है देखिए तो, है। 167 के पावर 2n माइनस 103 के पावर 2n। चाहे 2n है, n कोई भी नंबर हो, ऑड हो या इवन हो, पावर हमेशा क्या होगा, इवन। क्योंकि इवन में भी 2 से गुना करेंगे तो भी इवन होगा और ऑड में भी 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इवन। अगर पावर इवन है तो ये प्लस बी से भी विभाजित होगा और ये माइनस बी से भी। 167 प्लस 103 से भी विभाजित और 167 माइनस 103 से भी विभाजित होगा। जोड़िए तो कितना हो गया, 270 और ये घटा दीजिए 64। इसे आप लिखिएगा 27 या और लिख सकते हैं
इसे लिख दीजिए 9 गुना 30 लिख सकते हैं ना, और इसे लिख दिए 16 गुना 4। किससे विभाजित है? जो संख्या 3 और 8 से विभाजित होगा वो संख्या इनके एलसीएम से भी विभाजित होगा, तो इनका एलसीएम से भी विभाजित होगा। 144 यहाँ 9 और 16 है, 16 9 में 144 से संख्या विभाजित है। 144 से 144 से संख्या क्या है? विभाजित है। चाहिए 270 रहता तो भी हो जाता, 170 नहीं है, क्या है? 270। 270 बोला जाए एलसीएम, तो एलसीएम निकालते रहिए। एलसीएम का मतलब जो कॉमन फैक्टर नहीं हो। यहाँ लीजिए 9 और इसे लिख दीजिए 3 गुना 2 गुना 5। आगे एलसीएम पर आएंगे तो यहाँ 9 नहीं है तो 9 लिख दीजिए, 3 नहीं है 3 लिख दीजिए, इसमें 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 में है ऑलरेडी 2। 5 नहीं है 5 लिख दीजिए, 16 गुना 4। 16 न में कितना? 100। ये टोटल एलसीएम है, गुना कर दिए। 35 के बाद कितना पर? 36 पर। 36 बेहतरीन सवाल है, पहले इसे बनाइए। ये पावर क्या है? सम। अच्छा, पावर सम रहेगा जब इसका माइनस में रहेगा तभी होगा, प्लस में नहीं। 1 के पावर 200 कितना लिख दिए? 20। 20 तो एक बार इसको प्लस -3 और इसको -1 के साथ लिए। 20 के पावर 20 माइनस का 3 के पावर 2000 और प्लस का 16 के पावर 2020 और माइनस का 1 के पावर कितना हो गया? 2000। ये एक पहला कंडीशन है। अच्छा, दूसरा कंडीशन आप बना सकते हैं कि 20 के साथ कितना ले लें? 1। तब 20 के पावर 2020 माइनस 1 के पावर 2020 और प्लस का 16 के पावर 2020 माइनस 3 के पावर 2000। जब भी पावर अगर सम आ गया तो वो प्लस में नहीं होगा, किस में होगा? माइनस में होगा। यहाँ से कंडीशन में कॉमन फैक्टर निकालना है। एक बार योग और एक बार अंतर। जोड़ेंगे तो 23 और अंतर करेंगे तो 17। जोड़ दिए तो 17, अंतर कर दिए तो। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? देखिए तो इस 17 से विभाजित है। किस से विभाजित है? 17 से। जोड़ेंगे तो 21 और घटाए तो 19। जोड़ दिए तो 19, घटा दिए तो 13। और इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 19। तो या तो संख्या 17 से विभाजित होगी या तो संख्या 19 से विभाजित होगी या तो इनके एलसीएम से विभाजित होगी। तो 17 और 19 का एलसीएम 17 गुना 19। 17 में 19 से गुना करिए तो कितना आ रहा है? 300। ऑप्शन नंबर डी। एक बार छापिए और एक बार और समझना। यही एक सवाल था अभी तक में कि समझने लायक था, और कोई सवाल नहीं है क्योंकि 2 कंडीशन यहाँ बन रहा था। जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कल वाले वीडियो देखिएगा, ऑनलाइन वाले को करें, उनको समझ में आ जाएगा। रेगुलर आप लाइव रहिए या रिकॉर्डेड रेगुलर वीडियो देखिए, तब होगा काम। अब जिनको पता ही नहीं है कि जोड़ कैसे रहे, घटा कैसे रहे, तो समझ में आएगा। ये जोड़ने घटाने वाला कल ही प्रक्रिया हो गया। छपा गया, दोनों में गायब ही है, समझने में भी और छापने में भी। इनका 2 कंडीशन, पावर क्या था? सम था। अगर पावर विषम रहता तो आसान हो जाता, पावर विषम रहता तो क्या हो जाता? सम पावर है तो माइनस में विषम भी पावर काम करता है और सम भी, और प्लस वाले इक्वेशन रहेगा तो कौन सा पावर काम करेगा? विषम। यहाँ सम संख्या पावर में था तो एक पेयर लगाएं 20 को -3 के साथ
और 16 को -1 के साथ। दूसरा पेयर लगाएं 20 को -1 के साथ और 16 को -3 के साथ। पावर यदि n सम संख्या है तो एक बार जोड़ने से विभाजित होगा 20 और 3, और एक बार घटाने से विभाजित होगा। जोड़ दिए 17 और घटा दिए 15। यहाँ जोड़ दिए तो 21 घटाए तो 19, जोड़े तो 19 घटाए तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है 17, और इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है 19। तो या तो ये संख्या 17 से विभाजित है, या तो ये संख्या, और जो 17 और 19 से विभाजित होगा इनका एलसीएम से विभाजित होगा। दोनों को प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम संख्या का क्या होगा गुणनफल, और संख्या का गुणनफल किए तो 300 कितना आ गया 30 आ गया। अगले नंबर सवाल का आंसर करिए। अच्छा, इससे पहले छोटा वाले, पहले 38 पर बात समझिए कितना आ गया। इस तरीके के सवाल में रिमाइंडर क्या होते हैं 0 होता है। थोड़ा सा पहले बात को आपको समझना है, भाग हमें कितना से करना है 70 से करना है। अब 70 से करेंगे तो इसमें क्या मान आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा कि 5 आएगा। अच्छा, पावर देखिए तो क्या है विषम, प्लस रहेगा तो पावर ऑड ही रहेगा, और माइनस रहेगा तो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। इसे ऐसे पेयर बनाएंगे कि या तो 70 के आए या तो इनके कोई फैक्टर में आए। तो आप कहिएगा कि 16 और 19 35 हो जाता है क्या, 17 और 18 कितना होता है 35। तो एक बार पेयर हम लगा दिए 16 के पावर 11 प्लस 19 के पावर 11। दूसरा वाले संख्या का पेयर है 17 के पावर 11 प्लस 18 के पावर और a के पावर n प्लस b के पावर n। यदि n कैसा संख्या हो विषम संख्या रहेगा तो विभाजित होगा a प्लस b से। संख्या विषम है कि सम है, विषम है, तब विभाजित किससे होगा a प्लस b 35 से, और यहाँ भी किस से विभाजित होगा a प्लस b 35 से। दोनों स्थान पर 35 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा 35 से विभाजित होगा। तो a आपको 16 और 19, आप जानते हैं कि ऑड और इवन को एक साथ अगर हम ऐड कर दिए तो ऑड और इवन को ऐड करने पर कैसा मान आता है, और ये भी ऑड और इवन है ना, ये दोनों में ऑड और इवन है। तो ऑड और इवन को ऐड करने पर क्या होता है ऑड, विषम संख्या आता है ना। तो इसमें कॉमन फैक्टर होगा 35 गुना ऑड नंबर, होगा कि नहीं। कोई भी नंबर होगा, ऑड होगा, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, इसमें भी होगा 35 गुना कैसा ऑड नंबर, 35 गुना ऑड नंबर। 35 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आप कहिएगा कि ऑड नंबर यहाँ बचा और यहाँ भी क्या बचा ऑड नंबर, और भाग किस से करना है 70 से। अच्छा, ऑड प्लस ऑड क्या होता है सर इवन, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, और इवन में 2 का मल्टीपल होता है। तो आप कहिएगा कि ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, 35 गुना इवन नंबर आएगा और 70 से भाग लगेगा कि नहीं। 35 में इवन नंबर होगा कौन सा 2, कम से कम क्या होना है 2, और 35 में 2 से गुना करेंगे 70, 70 से 70 विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर कितना होगा 0। इतना छापिए और 2 बार और समझिए। कितना बार समझना 2 बार। डायरेक्ट पहले इतना बात समझिए ना, डायरेक्ट भी आएगा, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए कि ऐसे होता क्यों है। टारगेट बैच नहीं है कि डायरेक्ट क्या करे जोड़ करके भाग कर दे। ये ऐसे क्यों हो गया जो बात समझ में आया। 35 कॉमन आया और साथ में कैसा नंबर आया इवन नंबर आया। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा धीरे धीरे। मुश्किल नहीं है कुछ भी यदि ठान लीजिए, बस एक बार कहा मेरा मान लीजिए। लेकिन मानते कहाँ हैं आप लोग। हम कहते हैं पूर्व जाने के लिए तो आप पश्चिम चले जाते हैं। जाइए,
हवा पश्चिम नहीं ले चल जाता है। तो अडिग रहना है हिमालय की तरह से। कैसा रहना है? अडिग। तो आप लोग मौसम की तरीका से काम करते हैं, जैसा उधर से आया हवा उसी तरीका से काम नहीं। अडिग रहना है, अपना जिद करना है। जिद पर क्या रहना है? अड़े रहना है। ऐसा ना कि ग्रुप डी आया तो गैंता चपाड़ में लग गए, बिहार एसएससी आया बिहार एसएससी में लग गए। रास्ते भी जिद्दी है और मंजिल भी जिद्दी है। कल क्या होगा, मेरा हौसला भी जिद्दी है। तो हौसला को भी जिद्दी रहना है। आगे आगे का मतलब कि पावर कैसा होना है? ऑड नंबर। कैसा नंबर? ऑड। विषम संख्या। और विषम संख्या तब विभाजित होता है ए प्लस। विषम संख्या विभाजित होगा ए प्लस। चाहे एक 16 है और एक 19 है। 16 सम संख्या, 19 कैसा है? विषम। तो सम और विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑड। और यहां भी सम और विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। 35 गुना ऑड नंबर और 35 गुना 35 कॉमन लिए ऑड, और ऑड क्या हो गया? इवेन। 35 गुना इवेन 70 से पूर्णतः क्या है? विभाजित है। 70 से पूर्णतः विभाजित है। दूसरा तरीका बात को यह समझना है कि अगर पेपर में सवाल आएगा तो इतने करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पावर ऑड है, पावर क्या है? ऑड। पावर ऑड रहेगा तो सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन प्लस सी के पावर एन प्लस डी के पावर एन, ई के पावर एन डॉट डॉट आगे बढ़ता गया। और यदि पावर एन ऑड है, यदि एन कैसा संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है तो विभाजित किससे होंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस डॉट 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 आगे। इस सभी संख्या से पूर्णतः योग से क्या होंगे? विभाजित। लेकिन पावर क्या होना है? ऑड। पावर विषम संख्या होना। पावर है विषम तो इनको सबको जोड़ करके भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आंसर होगा 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस भाग कितना से करना है? 70 से। जोड़ दिए तो 70 आ गया। 70 में 70 से भाग दिए, 1 आया, 0 रिमाइंडर 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो जब भी इस तरीका के प्लस में सवाल हो या माइनस में हो, पावर क्या होगा? अगर ऑड नंबर तो सभी को एक साथ जोड़ने से विभाजित हो जाता है। और संख्या पूर्णतः विभाजित हो गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। इसे भी छापिए। कुछ नहीं, साइन जैसा रहेगा वैसा ही करेंगे। ऑड पावर है, अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? माइनस। जैसा साइन वैसा काम करेंगे। अच्छा, इस सवाल का आंसर करिए 37 का। तो डायरेक्ट एकदम भैकम लगा देते हैं। यही सवाल ना है 37। रिमाइंडर क्या हो गया? अच्छा, पावर सब क्या है? प्लस है। ये क्या है? प्लस है। 1 के पावर 7 प्लस 2 के पावर 7 3 के पावर 7 100। पावर ऑड नंबर है तो सबको जोड़ने पर संख्या विभाजित होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कितना हो गया? 100। भाग कितना से करना है? 200। चाहे नेचुरल नंबर का योग है कि नहीं? n इंटू एन प्लस 1/2। और आ गया 100। 100 में 1 जोड़ दिए 101। और बटा में कितना हो गया? 2। और गुना कितना हो गया? 202। भाग करिए तो कट जाएगा। करिएगा कि 2 से कट गया सर 50 बार में, और 102 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, पूर्णतः कट गया। रिमाइंडर कितना हो गया? रिमाइंडर हो गया 0। अगर संख्या पूर्णतः कट गया तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0।
ऑप्शन गड़बड़ है, सब ए लिख दिया है, ऑप्शन दिया नहीं है। ऑप्शन ज़्यादा चाहते हैं तो हम देते हैं। ऑप्शन 25 हो गया, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 0 और ये हो गया नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज कौन सा हो जाएगा? सी, 0 हो जाएगा। वहां देखेंगे किस में 0 है वही होगा। तो अगर पावर ऑड नंबर है तो सभी को जोड़कर, जिनको ज्यादा दिक्कत होता है तो पावर ऑड रहेगा तो रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? 1 से। जब भी पावर ऑड नंबर रहेगा तो आप पावर को रिप्लेस कर दीजिए। किस पावर से? 1 से। 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा। जितना बड़ा पावर है 1 से रिप्लेस कर देना। अगला नंबर सवाल ये हो गया है ना, इसका आंसर करिए। ये भी 0 हो गया, पावर 1 से रिप्लेस कर दें। 70 और 1 कितना? 71 बटे 2 गुना पूर्णतः कट गया। पूर्णतः कटने का मतलब रिमाइंडर क्या हो गया? 0। 0 पावर ऑड नंबर है तो सबको जोड़ने पर कह रहा है 70 गुना 71 कैसे लिख रहे हैं भैया? इस 70 गुना 71 तो आपको प्राकृतिक संख्या का योग है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक, और इसे जोड़िएगा तो n इंटू एन प्लस 1/70 और 1 71 बटे भाग किससे करना है? 71 से। 71 से 71 कट गया 2 से कितना बार में? पूर्णतः कट गया। रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो जब भी पावर ऑड रहेगा सभी संख्या को जोड़ करके भाग कर दीजिएगा। इवेन नहीं होगा ना, इवेन पर बनेगा नहीं, प्लस में इवेन नहीं, ऑड। इसका आंसर करिए 0। यहाँ साइन अलग अलग है तो घबराना नहीं है, सब पावर ऑड है ना। तो आप लिख दीजिए 83 माइनस का 52 प्लस का 84 और माइनस का, और भाग दे दिए किस से? 62 से। सोल्व करिए तो कितना आ रहा? सबको 83 में 62, 84 और 53 घटा दीजिए। 31 31 61 62 बटे 62 पूर्णतः कट गया। रिमाइंडर क्या हो गया? 0। लड्डू नहीं 0 होता है तो लड्डू और छेना कर रहे हैं। ये कह रहा कि सर, ऑनलाइन वाले को कह रहा कि सर अगर ऊपर में 35 आ गया तो रिमाइंडर 0 क्यों लिख रहे हैं? तो ये तो भागफल है ना, ऊपर क्या है? भागफल का मतलब पूर्णतः कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 0। जैसे अगर हमें 12 में भाग देना है 3 से तो कितना बार में लग गया? तो हम 4 शेषफल कहेंगे। 3 से भाग 12 में लगाएंगे, 4 बार में भाग लग गया, पूर्णतः कट गया। रिमाइंडर क्या हो गया? ये था भाजक और ये है भाज्य, और जितना बार में भाग लगा ये भागफल है, और जो बचा वो क्या है? शेषफल है। तो ऊपर वाले पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर क्या है? 0। इसका आंसर करिए। 40 हो गया है 41। 41 गायब है। क्वेश्चन है एक, देखिए एक सीट दे दीजिए। 41 नंबर सवाल लिख रहे हैं। 41 है। 119 के पावर कितना है? 37 माइनस का 80 के पावर 37 प्लस 103 के पावर 37 माइनस 68 के पावर 37, और भाग करना है, बन जाएगा ना। पावर समान है, ऑड है, पावर 1 से रिप्लेस कर दीजिए। 119 माइनस 80 प्लस 103 और माइनस का 68 और बटे कितना? 37। कोई सोल्व ऊपर वाले किए हैं? 74 आ रहा है। 37 से भाग देंगे, पूर्णतः विभाजित, रिमाइंडर कितना? 0। रिमाइंडर 0।
अपना सुधार नहीं कर सकता। 41 लिखना था, 42 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर सिर्फ गलत लिखे थे, क्वेश्चन सही लिखा गया। 41 था, कितना नंबर था? 41। आगे बढ़ जाए। ऑनलाइन वाले बहादुर एकदम है। सबसे पहले तो पूछ रहा है कि सर ये 62 कैसे आया। ये 62 तो जोड़ करके आया है, घटा करके। 83 में से 52 गया, कितना हो गया? और 84 में से 53 गया, 31 प्लस 31, और 62 में 62 से भाग कर दिए, पूर्णतः कट गया, रिमाइंडर 0। ऐसे ऐसे व्यक्ति को कोपचा में लाने की है ना आवश्यकता। 42 का आंसर करिए। ये कह रहा कि सर दिल पर क्या गुजर रहा है जो हम ही जान रहे हैं। ये तो और बहादुर है, मतलब कि समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए ना कह रहा है क्या गुजर रहा है। तो घबराना नहीं है, जरूरी नहीं है कि यही आएगा सवाल, दूसरा आएगा। ऐसे कुछ समझ में आए या नहीं आए, जब भी इस तरीके के सवाल आएगा बाइनोमियल थ्योरम का, रिमाइंडर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो दिल पर गुजर रहा है, कितना? ए हो गया 3। एक कोटेशन हमको याद आ गया, और दिल पर क्या गुजरा है कह दें। इस सवाल को आंसर सब सही करिएगा तब कहेगा, नहीं तो नहीं कहेगा। 3 सब बहादुरे है। ऑप्शन नंबर सी 8 होगा। आप बोल दें। कोई कहा 8 नहीं, सब फर्स्ट नंबर कह रहा था, लेकिन जो कहा था उसका सही आंसर है 8 उसका आ रहा। दिल पर क्या गुजर रहा है वो अनजान क्या जाने। प्यार क्या होता है वो नादान क्या जाने। ले गया उठाकर हवा पूरा घर का परिंदा, कैसे बना है घोंसला वो तूफान क्या जाने। आप पहले बात को समझो। ए के पावर 4 माइनस ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 हो गया। और ए और बी दोनों कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो आप कहिएगा ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का, एक बार योग और एक बार अंतर नहीं लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस, इससे भी एक बार योग एक बार अंतर नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू का ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, ए और बी दोनों ऑड नंबर दे रखा है कि ए भी ऑड नंबर है और बी भी ऑड नंबर है ना। प्लस और माइनस ऑड को जोड़िए या घटाइए, क्या होता है? इवन नंबर होता है ना। तो पहला से भी जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? इवन नंबर। दूसरा को भी जोड़ेंगे तो इवन नंबर। तीसरा को घटाएंगे तो, और इवन नंबर कम से कम छोटा से छोटा कौन सा होगा? 2। तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना? 8 से ही हमेशा विभाजित होगा। किस से? 8 से। ऐसे बनाए थे। ये सब सोच डेवलप करना है। छापिए एक बार और बात को समझिए। बोला जाए। ग्रुप डी में आंसर याद कहाँ हो गया?
ग्रुप डी में नहीं आएगा, याद हो गया तो। ग्रुप डी एलडी सेसी भी क्या है, हार्ड है। क्वेश्चन ग्रुप डी का भी लेवल क्या रहता है, अब पहला वाला बात नहीं है कि 10 क्वेश्चन का आंसर याद करके गया 5 आ गया, वो रट्टे वाला काम नहीं खोज रहा। गैता चपार भी उठाना है तो स्मार्ट तरीके से छापिए इसे। छपा गया। अगला नंबर सवाल 43 पर आ जाइए। एक बार और समझना है, ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4, ए और बी दोनों का ऐसा नंबर दिया है, धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या है। ए के होल स्क्वायर और बी के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार योग और एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार योग और एक बार अंतर। दो ऑड नंबर को एक साथ जोड़िए या एक साथ घटाइए, कैसा नंबर होता है, इवन। पहला से भी इवन नंबर आएगा, दूसरा से भी इवन आएगा, तीसरा से भी इवन आएगा। और इवन आएगा तो कम से कम उसमें 2 शामिल होगा ना, और 2 कितना बार शामिल है, 3 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया, 8। ये 8 से ऑलवेज विभाजित है। इसका आंसर करिए। कह रहा 2 को 0 आ गया, आखिरी में कितने 0 आ सकते हैं, तो आप इसे कर दीजिएगा 64 का स्क्वायर कितना होगी, स्क्वायर रहने दीजिए ना, इसे 64 के 2x रहने देते हैं और इसे 36 के पावर 2x कर देते हैं। पावर को क्या कर दिए, बराबर। पावर बराबर हो गया। अगर इसका मान आपको पावर सम है कि विषम है, कह रहा कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर विषम भी रहेगा तो 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सम। तो पावर सम होगा, एक बार योग और एक बार क्या हो जाएगा, अंतर। गुना कर दिए, एक बार योग और एक बार अंतर, एक बार योग और एक बार अंतर। तो जोड़ दिए तो कितना, 100, और अंतर कर दिए तो 48, 28, लास्ट में कितना 0, 2 0। यही पूछ रहा था कि इसके आखिरी में 2 अंक क्या होंगे, तो आखिरी का 2 अंक कितना होगा, 2 0। अगर 1000 रहता तो आखिरी का 2 अंक कितना, 3, और 10,000 रहता तो कितना, 4 0। अगले नंबर पर चले आए, आज समाप्त कर देना है। कितना नंबर कितना क्वेश्चन है इसमें, 53 गो की 53, गो नहीं लगाना, बोला जाए। 42 में क्या 2 नंबर, 2 का क्यूब कैसे लिख दिए, 3 बार नहीं है, 1 2 और 1 3। इवन नंबर के, चाहे इवन नंबर का जगह पर 2 क्यों लिखे, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर 2 ही होता है ना। 6 भी रहेगा तो उसमें भी 3 गुना, और 8 में भी रहेगा तो उसमें भी 2 गुना। तो कम से कम इवन है तो उसमें 2 शामिल है, तो ऑलवेज किससे विभाजित होगा, 8 से। कोई नंबर रख के चेक कर लीजिएगा, 5 3 कोई भी नंबर, क्या 4, जरूरी सभी थोड़ी है कि इवन में 4 शामिल होगा। 6 में 4 है शामिल, इसमें सिर्फ क्या है, 2 है। जरूरी नहीं है कि सब में 4 होगा, लेकिन ये जरूरी है कि इवन है तो सब में क्या होगा, 2 का हुआ बस मल्टीपल है। इसका आंसर करिए। 48, सबसे पहले पावर को क्या करना पड़ेगा, समान। पावर को समान कर दीजिए, 2 के पावर 6 का मतलब 32 के पावर n, 2 4 के पावर 2 का मतलब 16 के पावर। विषम संख्या पावर रहे या तो सम संख्या रहे, ये माइनस में तो दोनों वैरी करता है। a माइनस 32 में से 16 चला गया, कितना, 48 से संख्या पूर्णतः विभाजित है। घटा दिए, नहीं जोड़ना था, वो जोड़ था कि घटाना था,
वो घटाव है ना, तई 48 कैसे कर दिए। ये कितना आ गया, 32 में से 16 गया तो 16, और दूसरा में a प्लस बी, 32 बे प्लस 16 कर दिए तो कितना, और जो 48 और 16 से विभाजित होगा वो किस से विभाजित होगा, 48 से। एन कैसी संख्या है, प्राकृतिक, 2 के पावर 6 है, कोई बात नहीं। 2 के पावर कितना आ गया, 64, 64 के पावर कितना हो गया एन, तो यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, यहां आ गया 48, 48, 64 माइनस का 16, 48 आ गया, और यहां आ गया 64 प्लस 16, क्या हो गया 80। इनका एलसीएम से भी विभाजित होगा, एलसीएम से भी, किससे, एलसीएम। नेचुरल नंबर कहा था, नेचुरल नंबर ऑड नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर इवेन भी हो सकता है। अच्छा, ऑड हो या इवेन हो, दोनों ही कंडीशन में किससे विभाजित होगा, a माइनस बी से, a माइनस बी से, छाप लीजिए। ये सब तो प्रयास करते रूम पर तो बन जाता, लेकिन समय ही नहीं है, नहीं, समय रहते भर में सुधर जाओ। 45 पर चले आए, कह रहा है बी ग्रेटर देन क्या है, 0 है, बी का मान 0 से बड़ा है। ये बी है कि एन है, एन रहना चाहिए, 1 मिनट, इसको बी नहीं, इसको क्या होना है, एन, एन ग्रेटर देन 0, एन का मान आपको 0 से बड़ा होना है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जितना करिए। इसे आप लिख सकते हैं 7 के पावर 3 के पावर 2n, लिख सकते हैं 6 के पावर 3 के पावर 2n, लिख सकते हैं ना। 7 का क्यू कितना, 343 के पावर 2n, और 216 के पावर, अच्छा एन कोई भी 0 से बड़ा रखेंगे तब पावर हमेशा क्या होगा, इवेन, और इवेन नंबर होगा तो एक बार योग से भी विभाजित होगा और अंतर से भी। 343 प्लस 216 और 343 माइनस का 216 जोड़िए तो कितना आ रहा है, जोड़ दिए तो 559 है, और घटा दिए तो कितना आ रहा है, घटाए तो 13 में से 6 गया, 127, 127। अच्छा 13 से विभाजित है, 13 54, बाकी बच गया कितना, 3, 13 से भी विभाजित है, ऑल ऑफ दिस सबसे विभाजित है। पावर अगर इवेन नंबर है तब योग से भी विभाजित होगा और अंतर से भी। अच्छा जो 559 और 127 से विभाजित है वो इनके एलसीएम से भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 2 आ गया तो तीसरा हम चेक करेंगे तीसरा, क्योंकि जब 2 विभाजित है तो 13 से भी ऑलरेडी विभाजित होगा। ऑल ऑफ क्या होगा, 30। 46 पर आइए, छाप लीजिए। हाँ सर, 6n इवेन ही है, 6n इवेन है ना, पावर समान है तो जोड़ से भी विभाजित होगा और अंतर से भी विभाजित होगा, तो वहां करिए या यहां भी 13 से विभाजित है। आगे बढ़ जाए, अगला नंबर सवाल 46, प्लस है सर, ये क्या है, प्लस है। अच्छा पावर देखिए तो ऑड होगा कि इवेन होगा, ऑड होगा ना, क्योंकि 2n इवेन होता है और इवेन में 1 ऐड कर देंगे तो सब योग से विभाजित होगा। जोड़ दीजिए 5 प्लस 12 प्लस 17 34, और जो संख्या 34 से है, 2 से भी है, 17 से भी है, और इनका मल्ट किससे विभाजित है, फैक्टर 17 से भी विभाजित है। पावर जहां ऑड आया सबको जोड़कर विभाजित करेंगे। ऑड कैसे आया, पावर समझ में आया, 2n, और 2n सम है लेकिन 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया, विषम हो गया, विषम। 47 नंबर पर आ जाइए।
आ जाए 47, कितना आ गया 0, सबको जोड़ करके भाग है 23 से जोड़िए तो 17 और 23 कितना 40 और 29 69, 69 में 23 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जहां पावर ऑड देखे सबको जोड़ करके भाग कर दीजिए, सबको जोड़कर भाग करना। 47 हो ही गया है तो 48 में क्या, इसी में तो रखा है, इसी में रखा हुआ है, ये 0, ये है आपको बाइनोमियल यहां लगेगा, ये है 444 और यहां 331 है, 33 है। अब बाइनोमियल यहां भी लगा दें, 3 के पावर 4 के पावर 111 प्लस 4 के पावर 3 के पावर 111 लग जाएगा ना बाइनोमियल। अब ये 3 के पावर 4 कितना 81 और ये वाले कितना 64, 64 आ गया ना। पावर विषम है कि सम है, विषम है, तो a प्लस b से विभाजित होगा, 81 प्लस 81 और 64 ऐड करेंगे तो 5, 8 और 6 कितना 145 में 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। पावर को समान करिएगा वही लगेगा बाइनोमियल, और यहाँ पावर समान हो गया था, हो गया ना। अच्छा, जो पावर समान नहीं कर रहे हैं उनको भी चिंता करने की आवश्यकता, ये 344 के पावर 3 के पावर 444 भाग करना है किससे, अलग अलग भाग कर दीजिए। 4 के पावर 333 भाग किससे करना है 5 से। अच्छा, 4 में 5 से भाग करेंगे, माइनस का 1, और है कि इवन पावर, और है तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस का 1। अच्छा, यहाँ टोसियंट लगेगा, देखिए तो 3 और 5 HCF 1, 5 का टोसियंट 1 कम 4, पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 1 आएगा, 1 प्लस माइनस क्या हो गया 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। तो यहाँ टोसियंट भी लगा दिए, प्लस माइनस 1 भी लगा दिए, यहाँ बाइनोमियल भी लगा दिए। तो जिनका जो सुविधा है टोसियन से अलग अलग भी मान निकालिए, या बाइनोमियल लगाने के लिए आपको पावर क्या होना है समान, जब तक पावर समान नहीं होगा बाइनोमियल नहीं लगेगा। अगला नंबर पर चले आए, ए 5 का टोसियंट कितना होता है, और टोसियंट से पावर विभाजित उस संख्या का रिमाइंडर 1, यहां सा प्लस का 1 और यहां माइनस का 1 कट गया 0, इसका भी 0। सब पावर विषम है तो सबको जोड़ कर नहीं भाग कर देंगे, कहिएगा n इंटू 1996 और 1 1900 कितना, और बटे में 2 की लिखना जरूरी है, और भाग कितना से करना है, 1997 से 1997 से कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। पावर अगर विषम है तो 1 से रिप्लेस कर दीजिए और सभी को जोड़ करके क्या कर दीजिए भाग, इससे भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ऐसा ही सब होता चलेगा। और इस पर आइए 51, 51 तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ऐसे मुश्किल नहीं है ये भी। 13 के पावर 12 माइनस 9 के पावर 3 लिख दें। अच्छा, 13 के पावर 2 के पावर 6 माइनस 3 के पावर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए 169 के पावर 6 माइनस ये हो गया 3 के पावर 6, पावर को क्या कर दिए समान, और जब पावर समान हो गया तब बाइनोमियल लग जाएगा। माइनस में है कि प्लस में, माइनस में, पावर सम की विषम, तो जोड़ने पर भी और घटाने पर भी, जोड़ दिए तो 166, जोड़ दिए तो 172, 172 ना, 172 घटा दिए तो 166। अच्छा, 172 को आप लिखिएगा 43 गुना 4, 43 गुना, और 166 को लिखिएगा
83 गुना 2, 4 तिया 12, 4 4 16, 1 17। इसमें प्राइम नंबर 43 और 83 है, तो 43 है, 43 से भी विभाजित है ना, 43 से, 83 से भी विभाजित है, 83 से भी। अच्छा अब देखना है 43 और इसमें 4 से गुना कर देंगे तब ये 332 से भी विभाजित है। किससे विभाजित नहीं है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी 69 का मतलब 23 गुना, इसमें प्राइम नंबर 23 है और इसमें प्राइम नंबर 23 नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी 69 से विभाजित नहीं है। 169 कैसे आया, तो और बहादुर है, ऑनलाइन वाले पिकुलियर के पावर n है। 169 आया 13 के पावर 2 और 13 को 2 बार जब गुना कर दीजिएगा तो 169 आ गया, 13 के पावर 2 था इसलिए आ गया 169। आगे बढ़ जाए, एक लिखा है ऑनलाइन वाले, क्या लिखा है, डेली डेली पर नजर, डेली डेली पलटे पलटे पर नजर, ये क्या है, डेली पीके सर पर नजर, डेली तो किस्मत बदल डाली, इसका आंसर करिए 52 का 100 किससे विभाजित है ये निकालना है, किससे विभाजित है। अच्छा पावर यहाँ क्या है 2n, तो आसान है ना, एक बार जोड़िए तो कितना हो गया 327 और 105 430 आ गया, और एक बार 432 और एक बार घटा दीजिए 200, तो 222 में 2 गुना 100, ऑप्शन नंबर बी 111 से विभाजित है। किससे विभाजित है 100। अगला नंबर पर चले आए, लास्ट है, ये क्या है लास्ट है, इसे आप लोग आंसर करके बताइए, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अब बात को समझना, 5 के पावर 12 के पावर n, 3 के पावर 12 के पावर, एक बार योग और एक बार योग करेंगे तो 8, और 8 से जो विभाजित होता है वो 16 से नहीं होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो 16 से विभाजित है वो 8 से। इससे आप लिखिए 5 के पावर कितना लिख दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 5 के पावर 3 के पावर 4n, और इसे लिख दिए 3 के पावर कितना 4n, तो ये आ गया 100 कितना 25 और 4n, और ये आ गया कितना 27 के पावर 4n। एक बार जोड़िए तो कितना आ गया 125 और 27 152, और एक बार घटाए तो क्या आ गया 125 में से 27 चला गया 98, 91 आ रहा है 98, 152 को 17 से कटेगा तो इस पर तोड़ने पर कोई फायदा ही नहीं हुआ 2 पर 5 के पावर 2 के पावर 6n, और ये हो गया 3 के पावर 2 के पावर 6n, 25 के पावर 6n माइनस का कितना हो गया 9 के पावर 6n। एक बार जोड़ेंगे 25 और 9 34, और एक बार घटा देंगे 16 तो 17 भी और 16 भी है, 17 और 16 है तब 112 तो हो हीगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है यहां तक, यहीं आज रहने भी देते हैं, विशेष आप मंडे को अब